Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so let us start exercise number 14.1 of your statistics chapter based on the topic arithmetic mean, जिसको अपन शॉर्ट में मीन कहते हैं, राइट? या फिर सिंपल लैंग्वेज में एवरेज कहते हैं. क्या कहते हैं? एवरेज. अगर कोई ऐसी टेबल देखिएगा बोले इसका एवरेज निकालो, तो ये मत सोचना कि एवरेज क्या चीज है. एवरेज भी मीन ही है. सिंपल लैंग्वेज में एवरेज और स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में मीन या अरिथमेटिक मीन उसको हम कहते हैं. उसका साइन क्या होता है? कैपिटल एक्स के ऊपर बार, या फिर कभी कभी स्मॉल एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं, वो भी ठीक है ना. कुछ भी इन दोनों में से कोई भी एक इनका स्टैंडर्ड नोटेशन अपन मान सकते हैं. तीन मेथड्स होते हैं इसको निकालने के: डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. ये हम कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, फॉर्मूलाज भी लिख चुके हैं. तो आज अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड. फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, या फिर समेशन एफ आई की जगह में एन भी लिख सकता हूं, राइट? एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. वहां पे एक्चुअली कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये रिसर्च चल रहा है, ये ऑब्जर्वेशन चल रहा है, उनकी संख्या लिखनी है एन की जगह, राइट? जैसे 10 लोगों के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो एन की वैल्यू 10. 20 लोगों के ऊपर कर रहा हूं तो 20. मैं कोई डेटा कलेक्ट करने गया, मैं 20 घरों में गया डेटा कलेक्ट करने, तो 20 ऑब्जर्वेशंस मिले मुझे, तो वो समेशन एफ आई की जगह क्या आ जाएगा, या एन की जगह क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, राइट? और ऊपर क्या आएगा? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई. इस साइन का मतलब पहले बताया हुआ था. इसका मतलब क्या होता है? समेशन, या शॉर्ट में अपन सिग्मा बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? समेशन. समेशन यानी कि सम करना है आपको. क्या करना है? सम करना है ना. किसका सम करना है? जो भी इसके आगे रखा हुआ है. इसके आगे क्या रखा हुआ है? एफ आई इंटू एक्स आई रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? एफ आई इंटू एक्स आई. तो यानी कि आपके टेबल के अंदर कहीं ना कहीं एफ आई इंटू एक्स आई वाला एक कॉलम दिखाई देगा आपको, ठीक है? उस एफ आई इंटू एक्स आई वाले कॉलम का आपको क्या करना है? टोटल लगाना है. टोटल लगा के यहाँ पे पेस्ट कर, यहाँ पे रखना है. सिंपल सी बात है. समेशन लेटर या साइन जहां पर भी लगा हुआ हो, उसके जो भी आगे लगा हुआ हो उस कॉलम को जोड़ो और उसकी जगह लिखो. ठीक है, सिंपल. चलो क्वेश्चन नंबर 1. A survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. कई बच्चे टेबल स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली. हाँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि उसको अंदर घुस जाओ, लेकिन एक बार रीड आउट करना जरूरी है. हो सकता है कुछ अलग चीज हो, ठीक है ना? हम फालतू के फ्री के मार्क्स ना दे दें. समझ में आ गया ना? एक सर्वे किया गया लोकेलिटी के 20 घरों के लिए, है ना? और क्या सर्वे किया गया कि हर एक घर में कितने कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, राइट? तो हमको जो रिजल्ट मिला, एक बार टेबल को भी सबसे पहले ऊपर ऊपर से पढ़ा करो. नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस. भाई ऐसे घर जिसके अंदर 0 से लेके 2 प्लांट्स है, ऐसा घर एक मिला. टोटल घर कितने घरों पे हमने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन किया? 20 घरों पे. तो एक घर ऐसा मिला जिसके अंदर 0 से लेके 2, इनमें से कोई भी प्लांट हो. 0 प्लांट भी हो सकता है, 1 प्लांट भी हो सकता है ना, 1.5 प्लांट भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद 2 से लेके 4 प्लांट्स वाले घर कितने थे? 2. 4 से लेके 6 प्लांट्स वाले घर कितने थे? एक घर ये था. और 6 से लेके 8 प्लांट्स वाले घर कितने थे? 5. 8 से लेके 10 प्लांट्स वाले घर कितने थे? 6. 10 से 12 प्लांट्स भी थे किसी घर में, ऐसे घर कितने थे? 2. और 12 से लेकर 14 प्लांट्स भी थे किसी किसी घर में, और ऐसे घर कितने निकले? 20 में से 3 घर ऐसे भी निकले, और 14 प्लांट से ज्यादा प्लांट्स किसी भी घर में नहीं थे. तो ये हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया. इन सब का टोटल कितना आना चाहिए? कॉमन सेंस से बताओ. 20. वेरी गुड. क्योंकि नंबर ऑफ हाउसेज है ये, और 20 घरों पे अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया है तो 20 आना चाहिए. ऊपर भी दिया हुआ है 20. जब भी ऐसा आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम हमेशा ये सेकंड वाला कॉलम हमेशा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है. क्या होता है? एफ आई होता है. तो इसका टोटल लगाएंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैच करेंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि ये टोटली, मतलब क्वेश्चन गलत भी होता है ना, ये टोटली मैच नहीं होता है और हम फालतू में गुड़ रहे होते हैं. समझ रहे हैं? सबसे पहले इनका टोटल लगाना है, उससे मैच करना है कि ये 20 आ रहा है नहीं है. इससे दो फायदे हैं. एक तो ये पता चल जाएगा क्वेश्चन सही है कि नहीं है. दूसरा ये भी पता चल जाएगा कि यही कॉलम फ्रीक्वेंसी का कॉलम है. कई बार ये भी तो कंफ्यूजन होता है कि ये फ्रीक्वेंसी है कि वो फ्रीक्वेंसी है. अब चलो, इसमें तो क्लास इंटरवल सीधी सीधी गिवन है. अभी हम इसको क्लास मार्क में भी चेंज करने वाले नेक्स्ट स्टेप में, है ना? तो क्लास मार्क में क्या होगा? 0 और 2 का एवरेज लेंगे 1, 2 और 4 का एवरेज लेंगे 3. तो ऊपर वाले कॉलम में भी ऐसे सिंगल सिंगल नंबर्स हो गए, नीचे वाले कॉलम में भी ऐसे सिंगल सिंगल नंबर्स हो गए.
अब कंफ्यूजन ये, यहाँ पर भी नंबर ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ लिखा हुआ है, कंफ्यूजन ये कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये या ये, कंफ्यूजन है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसका टोटल लगाएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है, जिस कॉलम का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है वो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, क्योंकि एन की वैल्यू समेशन एफ आई होता है, ना कि समेशन एक्स आई। वो तो एक्स आई है, ये एफ आई है, ठीक है। इन दोनों में से जिसका समेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैच करेगा वो क्या बनेगी, मेरी फ्रीक्वेंसी बनेगी। चलिए अब आप क्या करें, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हम, तो एक दो, एक एक्स आई बनेगा, एक एफ आई एक्स आई, 4 कॉलम बना लीजिए जल्दी से, जिसमें से 2 कॉलम तो ये 2 ही हैं, 2 कॉलम हमको नए बनाने हैं, ठीक है। ऐसे कोई नहीं बनाएगा, चाहे से बुक में ऐसे हो हॉरिजॉन्टली, हमको हमेशा क्या बनाने हैं, वर्टिकली ही बनाओ फटाफट। नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, फिर एक्स आई, और लास्ट में एफ आई एक्स आई। आपको पहले ही बता देते हैं, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेंगे, बिकॉज एक बार मेथड समझा दिया तो बार बार उस चीज को करने में कोई फायदा नहीं, फिर आपकी प्रैक्टिस है ना। नंबर ऑफ प्लांट्स को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दिख भी रहा है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल समझते हो ना, 9th क्लास में किया होगा कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, जब ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, है ना, एक ग्रुप बन जाता है। सेकेंड, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस, सॉरी, नंबर ऑफ हाउसेस, ये कॉलम को हम क्या कह देंगे, एफ आई, फ्रीक्वेंसी। आई हमेशा टेल में लगाना नीचे, है ना। ये 2 कॉलम तो उन्होंने दे रखे हैं, और अगले 2 कॉलम हम बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे अपन क्लास मार्क। क्या रखेंगे, क्लास मार्क, जिसको अपन कहेंगे एक्स आई, और लास्ट में अपन एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाम हो जाएगा एफ आई एक्स आई। ठीक, चलो क्लास इंटरवल तो उन्होंने दे रखी है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, and last 12 to 14। ये हो गया साहब टोटल, यहाँ पे लास्ट एफ आई भी दिया हुआ है, 1 2 3, 1 2 3, फिर क्या है 5 6, देन 2 and 3, 2 and 3, इसका टोटल लगा हुआ 3 3 6 5 11, और 6 17, और 2 19, 3 और 3 6 5 11, गलत कर दिया क्या, एक मिनट, 1 2 1 है वो, सॉरी 1 है, 5 लिख दिया आपने, टोटल देखो मिसमैच हो गया ना, देखो पकड़ में आ गई ना। एग्जाम में भी आप गलती से यहाँ 3 लिख सकते हो ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ह्यूमन एरर तो हो ही सकती है, 1 की जगह 3 लिख दिया, लेकिन जैसे ही टोटल लगाया मिसमैच हुआ, पता चल गया कि कहीं ना कहीं मैंने गलती करी। तो ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल लगाने में हमेशा फायदा मिलेगा आपको। 3 4 9 15 2 17 एंड 3, इधर हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी कॉलम के नीचे क्या लिखेंगे, n = 20। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n, एफ आई वाले कॉलम का ये सम है, इससे हाँ ये तो गिवन है ना बेटा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, 1, ये तो 1 2 1 5 6 2 1 2 3, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये तो अब तक तो क्वेश्चन नोट किया है अपन ने केवल 2 कॉलम, अब ये 2 कॉलम नए हम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला कॉलम क्या होता है, क्लास मार्क। मीन का कोई भी क्वेश्चन होगा क्लास मार्क तो बनाना पड़ेगा, कुछ चीजें याद करते चलो, मीन का कोई भी क्वेश्चन होगा क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास मार्क। अनदर थिंग, क्लास मार्क से भी पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्लास इंटरवल जो गिवन है वो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है या इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब वो क्या होता है सुनो, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल जो अभी दिख रही है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, या देखो नाम लिख देता हूं मैं, या तो होता है एक्सक्लूसिव, अभी क्वेश्चन आएगा वैसे दोनों का, अभी ये तो इजी क्वेश्चन ही है पहला, एक्सक्लूसिव, दूसरे शब्दों में उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। दूसरी होती है इंक्लूसिव, ऑपोजिट पता चल ही रहा है, एक्सक्लूसिव का ऑपोजिट इंक्लूसिव बनेगा,
बताओ कंटिन्यूअस का ऑपोजिट क्या बनेगा? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, पहले तो मतलब समझो, पहले तो मतलब समझो। जिस क्लास इंटरवल में हर एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट अगली की लोअर लिमिट से मैच करती है, मैच कर रही है, कर रही है, बोलो कर रही है कि नहीं कर रही है? अपर लिमिट समझते हो, आखिरी वाला, लोअर लिमिट यानी पहले वाला, इसकी अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट से मैच करे, कर रही है ना? इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव या फिर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब बीच में गैप नहीं है ना, 0 से 2, 2 के बाद फिर कोई गैप नहीं है, 2 से 4, तो कंटिन्यूअस चल रहा है ये, जिसको कंटिन्यूअस भी कहते हैं और एक्सक्लूसिव भी कहते हैं। और जिसमें गैप हो जाता है, जैसे सपोज करो यहाँ लिख दिया मैंने 2 और अगली मैंने 3 से स्टार्ट कर दी बाय द वे, तो 2 और 3 के बीच वाले कहाँ जाएंगे? सोचने वाली बात है ना। मान लो कोई 2.5 है तो उसको उस इंटरवल में रखें या इस इंटरवल में रखें, तो ये प्रॉब्लम है, तो उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, सिंपल भाषा में कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। अब एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव भी क्यों कहते हैं उनको, वो भी सुनो। क्या होता है बेटा कि हमेशा जब भी अपन क्लास इंटरवल बनाते हैं ना, तो उसमें अपर लिमिट शामिल नहीं होती है। इस वाले इंटरवल में सपोज करो 2 है, तो 2 को कहाँ रखोगे, इसमें या इसमें? सोचो। एग्जैक्टली अगर नंबर ऑफ प्लांट्स 2 है तो उसको उस क्लास इंटरवल में शामिल करोगे या इसमें करोगे? नीचे वाली में शामिल किया जाता है। ठीक है, ऊपर वाली में 0 और 1 ही शामिल होगा, नीचे वाली में 2 और 3 ही शामिल होगा, एग्जैक्टली 4 अगली वाली में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है। क्या है? एक्सक्लूडेड है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। नहीं, देखो हमेशा हम लोअर लिमिट, हाँ अगर मान लो 14 प्लांट्स है तो एक और बनता है, क्योंकि 14 इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली इस वाली में 12 एंड 13, एक्चुअली 14 शामिल नहीं है, 14 से पहले पहले सारे शामिल, 14 से पहले पहले 13.9 भी शामिल है इसमें, लेकिन एग्जैक्टली 14 इसमें शामिल नहीं, एक्सक्लूडेड है वो किस में जाएगा? अगले क्लास इंटरवल में जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और अगर डिसकंटिन्यूअस होता है तो उसमें लोअर लिमिट भी शामिल होती है, अपर लिमिट भी शामिल होती है, सब कुछ इंक्लूडेड होता है, इसलिए उसका नाम क्या है? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कि आपकी क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, जैसे है अभी, नहीं है तो बनानी पड़ेगी, नहीं है तो बनानी पड़ेगी। आएगा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में बनाएंगे, 0.5 0.2 पॉइंट जो भी जुड़ेगा अपन देखेंगे वहां पे, है ना? समझ में आई बात? पहला काम क्या चेक करना है? क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव है या नहीं है। दूसरा काम क्या करना है? क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालनी। ये दो काम तो मीन के क्वेश्चन में हमेशा ही करना है, चाहे से डायरेक्ट मेथड हो, चाहे से अज्यूम्ड मीन मेथड हो, चाहे से स्टेप डेविएशन मेथड हो, करें। एक्सक्लूसिव है। अब क्लास मार्क, तो क्लास मार्क का मतलब समझो बेटा। क्लास मार्क का मतलब होता है क्लास का मॉनिटर। क्लास मार्क का मतलब होता है क्लास का मॉनिटर, एक ऐसा नंबर जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, एक ऐसा नंबर जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। तो ऑब्वियसली वो उसके बीच का नंबर लेंगे अपन, एवरेज लेंगे। तो 0 और 2 का एवरेज क्या होता है? 1 होता है। 2 और 4 का एवरेज क्या होता है? 3 होता है। एक ऐसा नंबर जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास मार्क, मार्क मतलब मार्का है वो क्लास का, स्टैंप है जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात? 4 और 6 का एवरेज क्या होगा? 5। 6 और 8 का 7। 8 और 10 का 9। 10 और 12 का 11। 12 और 14 का 13। ठीक है, अब सुनिए फॉर्मूला। ये तो क्या है, 0 और 2 तो काफी छोटे छोटे नंबर से तो पता चल गया 1 एवरेज है। कल को ऐसे भी हो सकता है 37 से 40, 37 से 41, तो बीच का नंबर इतनी जल्दी नहीं पकड़ में आएगा जितनी जल्दी यहाँ पकड़ में आया। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला है, कहीं ऊपर लिख लो एक किसी भी जगह, क्लास मार्क निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला यानी XI निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला है लोअर लिमिट, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है जोड़ो और डिवाइड करो, प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये क्लास मार्क यानी कि XI निकालने का फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला। इसकी फॉर्मूले की हालांकि जरूरत कहीं पड़ती नहीं है, बट फिर भी अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो इस फॉर्मूले से आप क्लास मार्क निकालेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो इस फॉर्मूले से उधर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल होगा। देखो 0 + 2 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ रहा है। 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ रहा है। फॉर्मूला काम कर रहा है हर जगह। 4 + 6 10 का आधा 5,
मतलब जोड़ना है और आधा करना है। एवरेज ऐसे तो निकालते हैं, 6 और 8 14 का आधा 7, 8 10 18 का आधा 9, 10 और 12 22 का आधा 11, 12 और 14 26 का आधा 13। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं, कुछ ट्रिक्स आ जाएं सर, क्योंकि क्या है सबके निकालने बैठेंगे थे तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो ट्रिक सुनिए। ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि सबकी साइज सेम है। अब साइज क्या चीज है? साइज का चीज है, साइज के लिए एक फॉर्मूला अलग से लिखें, क्लास साइज। क्लास साइज, साइज क्या चीज है? साइज है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उस क्लास की साइज कितनी है? उस क्लास की साइज कितनी है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्लास साइज हो गई। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? क्लास की साइज चेक करेंगे। साइज वैसे 99.99% में सब क्लास इंटरवल की सेम ही आएगी, ठीक है ना। अगर अलग आती है तो थोड़ा सा हमने को संभल के चलना पड़ेगा, बाकी चांसेस बिल्कुल नील के बराबर हैं कि अलग आ जाए। ठीक है, मीन के क्वेश्चन में, मीडियन और मोड के क्वेश्चन में कई बार अलग अलग आ जाती है, बाकी मीन के क्वेश्चन में चांसेस बहुत कम है एक क्वेश्चन ऐसा भी जिसमें साइज भी अलग दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन तो हर तरह का उसको देना उसका फर्ज बनता है, तो उसने तो हर तरह का दिया। बट मैं ये मानता हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्लास साइज सब में इवन देगा, अनइवन क्लास साइज नहीं देगा, बराबर देगा। देखो 0 और 2 का गैप 2 है, इसकी क्लास साइज 2 है, इसकी क्लास साइज भी 2 है, इसकी क्लास साइज भी 2 है, सबकी 2 2 की क्लास साइज है भाई। लो अपर में से लोअर माइनस करोगे, अपर में से लोअर माइनस करोगे, अपर में तो 2 2 आएगा। क्लास साइज एक बार फटाफट से ऊपरी नजर से देख लो भाई, सब में बराबर बराबर है। अब क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। पहला क्लास मार्क निकालेंगे, निकाल लिया। क्लास साइज क्या थी सबकी? 2 2 ऐड कर दो, उधर क्लास इंटरवल पे झांकने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द ट्रिक। बट क्लास साइज सबकी सेम होनी चाहिए। अगर कहीं क्लास साइज अनइवन है तो फिर वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले से ही चलेगा फिर। क्लास मार्क भाई, क्लास मार्क जल्दी से निकालने का तरीका बता रहा हूँ भाई। सब हर बार आप इन दोनों को जोड़ोगे आधा करोगे, हर बार इन दोनों को जोड़ोगे आधा करोगे, हर बार इन दोनों को जोड़ोगे आधा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। टाइम बचाना तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है एग्जाम में, सारे धर्मों से ऊपर। तो हमको क्या करना है, पहली क्लास मार्क निकाल लो, वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 वाले फॉर्मूले से। उसके बाद क्या क्या जोड़ दो, जो इधर क्लास साइज है, क्लास साइज 2 2 है सबकी, तो इधर 2 2 2 2 2 जोड़ के नीचे आ जाओ। इधर झांकना ही नहीं क्या है क्लास इंटरवल। अभी बेटा क्लास इंटरवल डेसिमल में भी आएगी। अभी आपको लगेगा सर ये तो वैसे भी इजी है, इतनी सारी ट्रिक्स क्यों बता रहे हैं। जब डेसिमल आएगा ना यहाँ पे, तब आपको लगेगा कि यार डेसिमल को हर बार जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, काफी टाइम लग रहा है, प्लस गलती के चांसेस भी है। तो हम क्लास साइज देखेंगे केवल, बस पहला निकालेंगे, उसके बाद फिर वही चीज ऐड करते जाएंगे नीचे तक। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? नो, फाइन। अब चलते हैं अगला काम, एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई मतलब जैसे ये पहला कॉलम है तो F1, ये क्या है, ये F1 है, ये क्या है, ये X1 है, ये क्या है F2 है, ये क्या है X2 है। तो F1 को X1 से मल्टीप्लाई कराना है, F2 को X2 से मल्टीप्लाई कराना है, F3 को X3 से मल्टीप्लाई, यही तो है एफ आई एक्स आई। भाई आई का मतलब क्या है? आई का मतलब सीक्वेंस होता है। आई का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। भाई पहले सीक्वेंस में वो F1 बनेगा, दूसरे सीक्वेंस में वो F2 बनेगा, तीसरे सीक्वेंस में F3 बनेगा। जितने भी सीक्वेंस है सबको आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे लिखना है। तो F1 इंटू X1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 11 22, 3 इंटू 13 39। उसके बाद फॉर्मूले पे जाओ, तो फॉर्मूले में लिखा हुआ था समेशन एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का सम चाहिए। एफ आई एक्स आई वाला कॉलम रेडी है, कर दो सम। भाई जब रेडी है तो कर दो सम, यानी कि ये वाले कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। इसका टोटल लगाओ यहाँ। हाँ 6 और 1 7, चलो जोड़ो, अपने आप जोड़ो, ऐड करने का काम अपने आप करो। 62 162, बाकी लोग भी जोड़ो, देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। वन 162 आ रहा है सभी का? ओके 162 सब लोग करना है लेकिन, है ना? 162 शिवम जब तक नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं चलेंगे।
पक्का? ठीक है, ठीक है। तो ये टेबल का काम हमने सारा कर लिया, अब तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। मीन के क्वेश्चन की एक चीज और सुनना, कोई से भी मेथड से करो, चाहे से कि डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे से कि स्टेप डेविएशन से या अज्यूम्ड मीन से। एक तो एफ आई वाले कॉलम का सम होता है और एक हमेशा आखिरी कॉलम का सम होता है, जो भी आखिरी कॉलम होगा। बीच के कॉलम का कभी सम नहीं होता। एक्स आई वाले कॉलम का सम नॉट निकालने लग जाना, भाई टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप हो सकता है कि आपने सम निकाल लिया, फिर आपने देखा अरे यार जरूरत ही नहीं थी, टाइम तो वेस्ट हुआ। ठीक है, किस किस का सम होगा? एक तो एफ आई वाले कॉलम का सम तो हमेशा ही करना है, बताया था मैंने, वो तो क्रॉस चेक करने के लिए भी करना है। एक किसका सम होगा? हमेशा आखिरी कॉलम का सम होगा। अब आखिरी कॉलम सही निकाल लेना, ठीक है, तो सम भी सही निकल जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, तो अब बात करते हैं फॉर्मूला की। नाउ मीन, इसको अपन एक्स बार से डिनोट कराते हैं, का डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का समेशन कितना आया? सम कितना आया? 162। और एफ आई वाले कॉलम का सम कितना था? यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे? 20। इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 2 से काट के, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 81 टाइम्स, 81 बाई 10, दैट मीन्स 8.1। हमेशा आगे यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट क्या आएगी बताओ, जल्दी से बताओ। प्लांट्स आएंगे कि हाउसेस आएंगी? प्लांट्स आएंगे कि हाउसेस आएंगे? जल्दी, प्लांट्स या हाउसेस? बोलो दे रहे, 8.1 प्लांट्स या हाउसेस? पूरे चैप्टर में, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, हमेशा यूनिट क्लास इंटरवल वाली रहेगी। हमेशा यूनिट क्या रहेगी? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली अपन क्लास इंटरवल से निकाल रहे हैं। वो तो उसकी संख्या है, वो तो फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें से कभी भी नहीं होगी, हमेशा क्या होगी? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के यूनिट क्या है? नंबर ऑफ प्लांट्स। तो ये आंसर भी क्या होगा? 8.1 प्लांट्स। उसने कहा था हर एक घर में अंदाजन एवरेजन कितने प्लांट्स? उसने ये पूछा था। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। हर एक घर में एवरेजन अंदाजन कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है? तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8.1 नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है? यहां पे भी हम प्लांट्स लगाएंगे एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट इज ए मस्ट, देयरफॉर मीन उसी में से देख लिया करो क्या लिखा है उसमें, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1 प्लांट्स। पीछे से आंसर मैच कर लो फटाफट से। ठीक है, अच्छा अब इन सारे क्वेश्चंस में एक एक एनालिटिकल क्वेश्चन भी होगा, जैसे कि नीचे विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई? आपने कौन सा मेथड यूज किया और क्यों यूज किया? कौन सा मेथड यूज किया, क्यों यूज किया? क्योंकि वही सिखाया कमल सर ने अभी तक। हाँ, इसमें ये छोटे छोटे। ठीक है, अब देखो विच मेथड डिड यू यूज, इसका आंसर तो आप देने के अभी काबिल हो कि हाँ सर वी यूज डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। बट वाई, वाई का आंसर देने में अभी आप काबिल नहीं हो, क्योंकि आपने अगले दो मेथड सीखे ही नहीं है। तो फिर वाई का आंसर तो तब पता चलेगा जब तीनों मेथड पता होंगे, कि उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कौन सा मेथड है। आगे वाले बड़े हैं तो मतलब मत, अच्छा बड़े कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे? विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन? वी यूज्ड। ये एनालिटिकल क्वेश्चन भी आधे नंबर का वेटेज रखेगा सब्जेक्टिव पेपर में, बिल्कुल आएगा, एनसीईआरटी हमेशा देती है। ठीक है, नहीं आता है तो एक बोनस है, बट आता है हमेशा, आता है ना। तो इसका आंसर लिखो, वी यूज्ड क्या? आंसर फिक्स ही होंगे, लेकिन आपने कौन सा मेथड यूज किया और क्यों? देखो एक क्वेश्चन ये बनता है डायरेक्टली, वही कहता है कि इसको डायरेक्ट मेथड से करो, इसको स्टेप डेविएशन से करो, उसको उससे करो, उसमें तो एनालिटिकल क्वेश्चन बनेगा नहीं, उसी ने कहा था। एक क्वेश्चन ये होता है कि वो मेथड नहीं बताएगा, आपको अपने विवेकानुसार यूज करना है कौन सा मेथड है।
प्लस वेटेज ऑफ क्वेश्चन देखकर। वेटेज ऑफ क्वेश्चन जैसे मान लो 4 नंबर का है तो हमको हमेशा स्टेप डेविएशन पे जाना है, याद रखना। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हमेशा किस पे जाना है, स्टेप डेविएशन पे जाना है। 5 6 कॉलम जो भी बनेंगे बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब विच मेथड डिड यू यूज, हम क्या लिखेंगे, वी यूज, अभी कौन सा मेथड यूज किया हमने, डायरेक्ट मेथड। इसको अंडरलाइन कर दो ताकि ये हाईलाइट हो जाए, ये आंसर है। वी यूज डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, for finding the mean, because the class size, because the class size and the class mark। अच्छा, डिसीजन कब लेना होता है कि कौन सा मेथड यूज करना है, क्लास मार्क निकलने के बाद। क्लास मार्क तो सब में ही निकलेगा, अभी बताया मैंने, क्लास मार्क तो सब में ही निकलेगा। एक बार क्लास मार्क निकल गया, क्लास मार्क की गणित देखेंगे कितना बड़ा नंबर बना है क्लास मार्क। और ये बात भी सच है कि एक बार क्लास मार्क निकल गया ना तो अब क्लास साइज को देखना ही नहीं होता। ठीक है, अब जो भी है वो क्या है, क्लास मार्क है। तो हमने देखा यहाँ पे यार क्लास मार्क जो हमारा निकला है 1 3 5 7, कोई ज्यादा बड़े नंबर नहीं निकले, छोटे ही नंबर निकले। इसको तो क्लास मार्क निकलने के बाद इसको तो देखना ही नहीं था, इसको देखना था। तो अब ये ज्यादा बड़े नंबर नहीं निकले, इसीलिए हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया। अगर ये बहुत ज्यादा बड़े नंबर निकलते तब अपन अगले मेथड्स के बारे में सोचते। तो अपन आंसर में भी यही डालेंगे, because the class size and the class mark do not contain the bigger values, या larger लिखो, do not contain the larger values, ज्यादा बड़े वैल्यूज उसमें उस कॉलम में है नहीं, इसलिए अपन ने डायरेक्ट मेथड यूज किया। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्ट मेथड क्लियर है सभी को? ठीक है, मेथड सबको याद रह जाता है, फॉर्मूला सबको याद रह जाता है। छोटी मोटी बातें हैं ना जो मैंने आपको क्वेश्चन के बीच में बताई है, भाई एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है, ये छोटी मोटी ट्रिक्स ये याद नहीं रहती है और वो क्रूशियल होती है। भाई 4 नंबर आप भी ला रहे हो, 4 नंबर वो भी ला रहा है, बट आप उस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हो और वो उस क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व कर रहा है, तो डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। 4 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस 4 नंबर के चक्कर में अगले 4 क्वेश्चन छूट गए आपके, क्योंकि आपने उसको 5 मिनट में सॉल्व किया। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब होगा? जब ये छोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बताई इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, फटाफट से एक क्वेश्चन और करें। चलो अब अपने आप करना है आपको, आज केवल डायरेक्ट मेथड ही करेंगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेजेस? वेजेस का मतलब क्या होता है? पगार। हाँ, तनख्वाह, वो तो सैलरी भी होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? और डेली वेजेस फिक्स नहीं होते और सैलरी बिना वर्क के मिल जाती है। आजकल किसी की भी एम्प्लॉय की सैलरी उठा के देखो, हर महीने अलग ही आती है। आजकल तो हर चीज एज पर द परफॉर्मेंस कर दी है सबने, परफॉर्मेंस जो दोगे उतनी सैलरी है, और इंसेंटिव्स भी मिलते हैं हर महीने, कुछ ज्यादा काम करते हैं तो सैलरी भी फिक्स नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो बात ये नहीं है कि फिक्स है कि नहीं है, डिफरेंस इस बात पे नहीं है कि फिक्स है कि नहीं है, डिफरेंस किसी और बात पे। पता है किसी को वेजेस सैलरी? वेजेस का हिंदी अर्थ होता है मजदूरी। क्या होता है? मजदूरी। और सैलरी का हिंदी अर्थ होता है तनख्वाह। तो वेजेस एंड सैलरी का डिफरेंस है क्लास पे, भाई किस क्लास का आदमी है वो, है ना। क्लास का मतलब ये है कि जो मजदूर वर्ग का आदमी होता है उसको मिलती है वेजेस, मतलब उसकी जो इनकम होती है उसको नाम दिया गया है, उसको क्या दिया गया है? वेजेस नाम दिया है। और जरूरी नहीं है वो डेली हो, वो मंथली वेज भी होती है, ऐसी बात नहीं है। मजदूरी महीने की भी मिलती है कईयों को, जरूरी नहीं कि वो डेली हो या वीकली हो, है ना। मंथली वेजेस भी होता है। कुल मिला के वेजेस का मतलब है मजदूरी, तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी। सैलरी मतलब, सैलरी किसको मिलती है? एक एम्प्लॉय को मिलती है, एम्प्लॉय। ठीक है, कर्मचारी जिसको अपन कहते हैं कर्मचारी, किस वर्ग का जो आदमी है, कर्मचारी वर्ग का जो आदमी है वो, उसको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। एक चीज और होती है फीस, एक चीज और होती है फीस। फीस किसको मिलती है? प्रोफेशनल्स को। देखो प्रोफेशनल तो एम्प्लॉय भी हो सकता है ना, इसको अपन बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा आदमी होता है जिसको पैसा जनरेट करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी की जरूरत नहीं है,
भाई एम्प्लॉय को कंपनी की जरूरत है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, वहां जाके वो काम करेगा, सैलरी मिलेगी। वेजेस वाले को भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, वो घर बैठ के थोड़ा ना अपने ही मकान बनाने लग जाएगा, तो उसको थोड़ा ना कोई पैसे देगा, कहीं जाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, वहां मजदूरी करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ मतलब खुद का खुद ही एम्प्लॉयमेंट खुद ही जनरेट करते हैं वो। ऐसे लोग कौन होते हैं? डॉक्टर। अरे बेटा, प्रोफेशनल तो एम्प्लॉय भी हो सकता है ना। एक चीज बताओ, आज की तारीख में अगर कोई अकाउंटेंट किसी कंपनी में काम कर रहा है तो फीस थोड़ा ले रहा है, वो सैलरी ले रहा है। फीस कब लेगा? जब उसने अपनी प्राइवेट फर्म खोल रखी, चार्टेड अकाउंटेंसी की, अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। डॉक्टर, एक बार बताओ, डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सैलरी लेगा, लेकिन डॉक्टर क्लिनिक पे फीस लेगा। समझ में आया डिफरेंस? वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, वहां पे वो 10 पेशेंट को देखेगा तो भी फिक्स सैलरी, 20 को देखेगा तो भी फिक्स सैलरी, 200 को देखेगा तो भी फिक्स सैलरी। यहाँ पे तो पर पेशेंट के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो क्लिनिक पे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहां पे वो एक एम्प्लॉई है। समझ में आई बात? कौन कौन है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग? डॉक्टर, और बताओ टीचर, और बताओ एक्टर, है ना, वो फीस लेता है ना, फीस जैसे कोई मूवी करते हैं ये लोग, एक्टर्स करते हैं, उनको फीस ही तो मिलती है। बहुत सारे लोग हैं, लॉयर, डांसर, सिंगर, ये सारे लोग क्या हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब क्या है? ये आजकल ये भी चले ना, जो ये कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स खोलते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, जैसे मकान बनाते हैं तो उसके भी कंसल्टेंट नहीं होते आजकल, इंजीनियर्स, नक्शा बनाने वाले, और ये सब क्या करते हैं? ये कोई मजदूरी थोड़ा ना करके दे रहे हैं आपको, ये केवल अपनी पुरानी नॉलेज को यूज करके आपको कुछ सर्विस दे, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। इज दैट क्लियर? तो 3 तरह के चीजें होती है, और लास्ट वन होता है हमेशा प्रॉफिट, वो होता है बिजनेसमैन का। तो 4 तरह की इनकम होती है। ठीक है जी। अब आप 11th में कूदने वाले हो ना, ये सारी चीजें अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो वहां पे काम आती है। ठीक है जी। तो 50 वर्कर्स का डेली मजदूरी के बारे में इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ना, एक डेटा दिया है आपको। क्या दिया है? कि 50 वर्कर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने वर्कर्स हैं? तो नंबर ऑफ वर्कर्स वाले कॉलम का सम 50 आना चाहिए। सबसे पहले हमको वो चेक करना होता है, क्या आना चाहिए? 50 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये कह रहा है कि डेली वेजेस इन रुपीस, ऐसे वर्कर्स, यहां से पढ़ा करो, ऐसे वर्कर्स जिनकी डेली वेज 100 रुपए से 120 रुपए के बीच में, ऐसे वर्कर्स कितने हैं? 12। समझ में है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको स्टडी करना, बिना स्टडी करे जगह आप यूं ही करने लग जाओगे तो हमेशा गलती करोगे। ठीक है ना? ऐसे वर्कर्स जिनकी डेली वेजेस 120 रुपए से 140 रुपए के बीच में है। अब देखो 140 इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें 139.999 भी काउंट होगा, बट 140 अगले में काउंट होगा क्योंकि एक्सक्लूसिव इंटरवल है ये। देखो कंटिन्यूस है ना, मैच कर रहा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 8 वर्कर्स ऐसे हैं 140 से 160, 6 वर्कर्स ऐसे हैं 160 से 180, और ये क्या है, 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिसमें 180 से 200 उसकी डेली वेजेस। फटाफट से 2 कॉलम बनाइए, डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब टोटल 4 बनाइए, 2 तो ये है ही सही, 2 नए बनाइए। क्या हुआ? कोई तकलीफ? क्या एफ आई एक्स आई वाला? हाँ बिल्कुल, और क्या, क्लास मार्क को एक्स आई बोलते हैं, वो भी तो लिखो। क्लास मार्क के ऊपर हेडिंग डालो, वो उसका मतलब है एक्स आई, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो ढूंढते रहोगे। एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कराना है, और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के नीचे लिखो एफ आई है वो। वाईफाई तो चल रहा है ना, सुबह सुबह 50% नेट खत्म हो गया मेरा, कनेक्टेड, ओके। अभी अपन ने सीखा है वो तो डायरेक्ट ही लगाएंगे, एक बार आप डायरेक्ट से करो, फिर कल अपन क्या करेंगे, हमेशा अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन अपन ने पिछले दिन छोड़ा ना, अगले मेथड से उसी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। उससे क्या फायदा होगा, ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर सेम आता है किसी भी मेथड से करें। ठीक है, डेली वेजेस इन रुपीज है ये, तो ये तो एक तरीके से क्लास इंटरवल है।
हाँ अच्छा, अभी उसका भी अपन करते हैं समाधान। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पुरानी बुक है और आपकी अपडेटेड बुक है। तो अब क्या, महंगाई बढ़ गई तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई। किसी जमाने में 100 रुपए पे मजदूरी करते थे, आजकल मत मिलता है 100 रुपए वाला मजदूर। मिलता हो तो प्लीज मेरे पास ले आओ, मेरे बहुत सारा काम पेंडिंग है। 500 रुपए से कम कोई नहीं लेता है, राइट। तो आप आपकी बुक के आपकी क्या है, 500 से 520 है ना। तो अब आपकी बुक वाला नोट करो, ठीक है। तो आप इससे सॉल्व कर लेना। क्या फर्क पड़ता है, काम करना आना चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए, डेटा कुछ भी। नंबर ऑफ वर्कर्स, ये है हमारा एफ आई, फिर क्लास मार्क, क्लास मार्क, वो है हमारा एक्स आई, और लास्ट कॉलम तो फिक्स है ही सही, एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड। बस 500 से 520 ऐसा ही डिफरेंस है ना, बाकी तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना। 520 से 540, 560 से 580, और 580 से 600। ठीक, फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 8, 12 का 8, 6 और 10। टोटल एन इक्वल टू, कम इन, आज लगाइए टोटल। टोटल लगा लिया सबने, 50। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, पहले तो सबसे पहले देखो ट्रिक ट्रिक अप्लाई करते हैं ना। सबसे पहले तो देखो सबकी साइज 20 की है, क्लास साइज 20 की है, बोलो शिवम। साइज मतलब ऊपर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करें तो 20 आएगा ना। सबकी साइज 20 की है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली वाली क्लास इंटरवल की क्लास मार्क निकाल लेंगे। सबसे पहली वाली कैसे निकालेंगे, 500 और 520 का एवरेज। वैसे भी पता चल रहा है 510 आएगा, 510 आएगा उसके बीच का नंबर। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। 500 एंड 520 विल बी 1020। 1020 के जब अपन हाफ करेंगे तो वही आएगा बेटा 510। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सबको थोड़ा ना करने बैठेंगे। क्लास साइज जो भी है उसको फटाफट फटाफट ऐड कर दो। क्लास साइज क्या थी 20, तो सबको 20 ऐड कर दो, 530, फिर 20 ऐड कर दो 550, फिर 20 ऐड कर दो 570, और फिर 20 ऐड कर दो 590। वैसे देखा जाए तो ये टिपिकल क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का है नहीं, बट बिकॉज अभी डायरेक्ट मेथड सीखा है तो कोई सा भी क्वेश्चन किसी मेथड से करना आना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, तो वो वाला कर ले, फिर उसी से सॉल्व कर ले, कर ले उसी से सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या होगा, एफ आई इंटू एक्स आई। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने में बड़ा जोर आ रहा होगा ना, बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन किसी भी एंगल से नहीं है, अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन वाला ही है। इसी क्वेश्चन को कल अपन नेक्स्ट मेथड से करेंगे, अभी तो इसी से करो। तो करो 12 इंटू 510, 12 1 12, रिमाइंडर 1, 12 5 60 and 161, 14 0, 14 3 42, remainder 4, 14 5 70 and 4 74, 8 5 40, 8 5 40, 44, 6 7 42, 4, 6 5 30 and 4 34, 5 9 0 0। अब ऐड करो जल्दी से, 60, 13 9 22, 27। ये क्या है, समेशन एफ आई इंटू एक्स, ये आ रहा है 27260।
हो गया यहाँ तक? अब क्या करना है? मेथड अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर लेना है। हो गया। नाउ मीन, जिसका स्टैंडर्ड नोटेशन एक्स बार, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया हमारा? 27260, 27260 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना है? 50। ठीक, 50। ठीक है, तो 5 से काट दिया आपने। ठीक है, 545.2। अच्छा, यूनिट क्या रहेगी? रुपीस। डेली वेजेस से नहीं है तो ये रुपीस होगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट, देयरफॉर क्या कहा था उसने? फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। देयरफॉर मीन डेली वेजेस of the workers of how many workers were there? 50 workers. Of 50 workers is rupees 545.2। 2 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि रुपीस है ना, तो रुपीस ये एक्चुअली 2 पैसा नहीं है, 20 पैसा ही, तो अपन 20 लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, अब अप्रोप्रिएट मेथड से कहा था वैसे तो उसने कि एक अप्रोप्रिएट मेथड यूज, अप्रोप्रिएट मतलब सबसे उपयुक्त मेथड, सबसे सही मेथड जो यूज होना चाहिए वो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं होगा। हमने डायरेक्ट मेथड से किया है, इसको कल वापस अपन नया मेथड सीखेंगे और फिर इस इक्वेशन को फिर से करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। आप लोगों का आंसर क्या आया जिन्होंने ये इस वाली स्क्रीन से किया है? किस किसने किया था? आपने और आपने। क्यों फालतू में मेरा दिमाग लगाऊं? फटाफट से काट लेता हूँ, जो सर कर रहे हैं वही कर लेता हूँ। आपने स्क्रीन कितना आंसर आया? क्या? 726। अब सुनना ध्यान से, जब यहाँ पे 500 520 वाली सीरीज चल रही है तब तो एवरेज आ रहा है हमारा 545। और जब सीरीज 100 रुपए 150, बेटा ये क्या है आखिरी में क्या लिखा हुआ है? 100, आखिरी में क्या लिखा हुआ है? 180 से 200, यानी मैक्सिमम डेली वेज अगर किसी भी मजदूर की है तो वो 200 रुपए है ना, तो एवरेज 700 कैसे हो सकता है? अच्छा, डिवीजन बाकी है। क्या आया बिना डिवीजन के? क्या आया बताना? 726/5 करना है अभी तेरे को ना। ये आ रहा है क्या 155.2? हाँ ये तो आ सकता है। ठीक है, फिर चलिए जाइए। थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.